हमने स्टार्ट की है और ये हमारे वेटनरी इंडस्ट्री, वेटनरी डॉक्टर्स, वेटनरी प्रोफेशन के लिए हमने स्टार्ट की है, जिससे कि हम अपने प्रोफेशन को अपग्रेड कर सकें और आगे ले जा सकें। हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के, स्पेशली वेटनरी इंडस्ट्रीज़, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर रिसर्च में, जहाँ पर हम उनकी मदद कर सकें। बाहर से जो लेटेस्ट इन्वेंशंस होती हैं, जो पढ़ाई होती है, वहाँ से स्पेशल डॉक्टर्स को बुला के यहाँ पढ़ाया जाए, जिससे कि यहाँ की नॉलेज अपग्रेड हो। हम चाहते हैं कि जूनोटिक डिजीज़, जैसे अभी हम कोरोना से भुगत रहे हैं, जूनोटिक है, जानवर से इंसान पे आया है, ऐसी डिजीज़ का रिसर्च हम इंडिया में कर सकें और फिर ये बीमारियाँ फैलने से बचें, तो उस पर काम करें। एग्जाम्पल एक रेबीज़ है। रेबीज़ ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसके भी तो ये सारी रिसर्च वर्क हो रही है। हम चाहते हैं कि इसमें हम लोगों का जो यंग ब्लड है, जो फ्रेश ब्लड है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड हो, उनको सपोर्ट दे सकें, हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें जिसमें वो खड़े होकर काम कर सकें। इंटेलिजेंट बच्चा आज की डेट में बहुत काम कर सकता है, पर उसको मौका नहीं मिलता, तो हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं PLRC के थ्रू कि वो बच्चा मेहनत करके वो अचीव कर सके जो करना चाहता है। तो इसी तरह से जो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, हमारा इंटेलिजेंट बच्चा हिंदुस्तान से बाहर चले जाता है, वो यहाँ रहे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे तक इस हमारे प्रोफेशन को लेके जाए। तो सर इसमें आगे जो आज का ये एडमिशन लगाई है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टॉल लगाए? देखिए, स्टॉल हर तरह का है यहाँ पर। दवाइयाँ, स्किन की दवाइयाँ हैं, हड्डियों की दवाइयाँ हैं, पूरा पूरा जानवर, हर तरह की दवाइयाँ हैं जो एक स्मॉल एनिमल को चाहिए। स्पेशली स्मॉल एनिमल का है इस साल, इसलिए स्मॉल एनिमल के स्टॉल लगे हुए हैं। और जो हम पढ़ाई भी करा रहे हैं, जो अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो अभी वो लोग वेटनेरियंस भी हैं जिनकी उम्र 60 साल है, अभी भी सीखना चाहते हैं कि लेटेस्ट नॉलेज क्या है, वो भी है। तो इस तरह से इस कॉन्फ्रेंस में हमें क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम सीखने को मिलता है। तो ये तरीका बुरा नहीं है। वेटनेरियंस और डॉक्टर्स को ना ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है, और वो पढ़ाई कहाँ तक, किताबों का नहीं रह गया। ये आजकल हो गया कि शाम टू शाम तो हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं वो हमें सिखाते हैं कि आजकल लेटेस्ट क्या है, और जो करना है, जो तथ्य की बात है वो बात की जाती है। किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, और जो इफेक्टिव फील्ड में होता है वो डिस्कस किया जाता है, ये बताते हैं, फिर क्वेश्चंस आंसर होते हैं, वो क्लैरिटी हो जाती है, जो कन्फ्यूजन होता है वो साफ हो जाता है। तो आप जब यहाँ से जाते हैं घर पे, तो आप सीख के जाते हो, आप बहुत पॉजिटिव होकर जाते हैं, जो पूरे साल के इस्तेमाल आती है। सर ये जो PLRC है जी, ये किस तरीके से डॉक्टर्स को हेल्प करता है उनकी एक्टिविटीज? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। PLRC हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यंगस्टर्स को, और फिर डॉक्टर्स तो अपग्रेड हो रहे हैं। जो डॉक्टर्स हमारे पास आता है वो अपग्रेड होकर जाता है कि अगर डर्मेटोलॉजी पे एक दिन के लिए 24 घंटे की क्लास अटेंड करके जा रहा है, तो वो नई चीज़ें, जो नई टेक्निक्स हैं वो सीख के जा रहा है। जो वो करता है वो मॉडिफाई कर रहा है। ऐसा नहीं है, वही बोल रहा हूँ, अगर 50 साल की उम्र में अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए काम करते करते, पर आज की डेट में मैं इंटरेस्टेड हूँ उनको सुनने में। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ, बहुत कुछ नहीं तो काफ़ी कुछ लेके जा सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, मेरे को 3 पॉइंट मिल जाए ना, मेरे को मेरा सक्सेस हो जाता है कि 3 चीज़ नई चीज़ निकली। तो इसी तरीके हर वेटनेरियन सोचता है कि चलो, एक तो जो पूरे इंडिया से आए हैं, एक तो दिल्ली विजिट हो गई, कोरोना से परेशान थे सब लोग, घर से निकलना चाहते तो वो आए हैं, और साथ साथ में पढ़ने की जो जिज्ञासा है। और हम लोगों ने इसलिए कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने जूम का सिस्टम रखा है कि आप अपने अपने स्टेट में बैठ के जूम करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, जिससे कि एजुकेशन एट पार सबको मिले, भेदभाव कुछ नहीं। पढ़ाई पढ़ाई होती है, और उसका इस्तेमाल पूरे जो स्टूडेंट से लेके आगे तक सबको फ़ायदा होना चाहिए। सर ये वेटरेरियन जो है पार्टिसिपेशन कितना है, कितने डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे हैं? अभी हमारे पास इन करंट 250 वेटनेरियंस आ चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकते थे, कोरोना की वजह से कि लिमिट होती है, तो हमारे पर अभी इस समय 250 वेटनेरियंस हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोरोना का हिसाब किताब रखना चाहिए हम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा वेटनेरियंस अलाउड नहीं थे, नहीं तो पूरी इंडिया ट्रैवल करती है, लोग डर के भी नहीं आते हैं, और हम नहीं चाहते कोई डर के आए, इसलिए हम उनके तक पहुँचे हैं जूम के थ्रू। ये आपका फर्स्ट टाइम है या पहले भी आपने ऐसे कुछ एक्सपोज किए हैं? हाँ, हमने इससे पहले भी कई इवेंट्स किए हैं, पर PLRC का पहला है। हम बड़ी लंबी सोच लेके हमने शुरू किया है कि हम ये ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि आने वाली जो यंग जनरेशन है उसको फ़ायदा हो। इंडिया में एक बड़ी संख्या है इस तरह के डॉक्टर्स की, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है ना। तो उस अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या काम करें? देखिए, अब धीरे धीरे सबको पता चल गया है, और टचवुड इस बार कोरोना वायरस जब हुआ तो हमारी वेटनरी डॉक्टर्स ने इंसानों को बहुत मदद की।
जानवरों की बहुत मदद हुई है। तो अवेयरनेस तो पता है। अब तो देखिए गाँव में लार्ज एनिमल्स होते हैं, शहरों में स्मॉल एनिमल्स होते हैं। इनका ही इलाज होता है बेसिकली। लार्ज और स्मॉल तरह के होते हैं। लार्ज एनिमल्स हमें गाय भैंस और घोड़ों को मानते हैं, स्मॉल एनिमल कुत्ता और बिल्ली को मानते हैं। तो इनकी संख्या अब, पहले तो वेटनरी कॉलेज हमारे हिंदुस्तान में 3 थे, अब हमारे पास हिंदुस्तान में 30 वेटनरियन कॉलेज हैं। तो स्टूडेंट्स, हम हर साल हर कॉलेज 150 वेटनरियन बाहर निकलता है। तो और उसका एडमिशन भी नीट के थ्रू होता है, जैसे MBBS का होता है। तो अवेयरनेस हुए है, लोगों को पता चल रहा है। और देखिए आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ कम से कम आपके घर के आसपास ही 4 डॉग्स होंगे, और फिर वो मूविंग एडवर्टीजमेंट होता है रोड पे जो सुबह सुबह निकलते हैं। तो अवेयरनेस तो बहुत हो गई है। और देखिए डेयरी इंडस्ट्री है हमारी, बेसिक इंडस्ट्री, सबसे बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है, जैसे दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के साथ साथ ये स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस इंडस्ट्री है जो साथ साथ ग्रो कर रही है, और फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इंटरनेशनल सर्विसेज हैं, तो एट पार हम हैं। और जो भी नॉलेज होती है, इसलिए हम PLRC का प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं, हम अभी कोरोना नहीं है, अदरवाइज हम बाहर से स्पीकर्स बुलाते हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन दे के डॉक्टर्स को अपग्रेड करके जाते हैं। सर, एज ए वेटनेरियन आपसे एक सवाल है कि अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया उतना ज़्यादा, क्या आपको लगता है कि कुछ एनिमल्स में कोविड का कोई सिम्टम्स अगर आप नहीं, हमारे नहीं, कुछ सेफ्टी मेजर्स थी? कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एनिमल्स से ह्यूमन में पास ऑन नहीं होता, जूनोटिक नहीं है। बेसिकली वायरस चेंज होकर आया है, म्यूटेट होकर आया है, इसलिए तकलीफ हुई है। आपके घर में एक इक्का दुक्का फॉरेन कंट्रीज़ में बिल्ली या डॉग को हुआ है, और वहाँ का रख रखाव का तरीका दूसरा है। 24 घंटे बिल्ली रखी तो 24 घंटे अपने साथ है। हमारा इंडिया में कल्चर नहीं है उस तरह से पालने का, तो हम लोग पेट के साथ एसोसिएट हैं, पर इन्फेक्शन पास ऑन नहीं हुई। एक भी रैंडम केस भी नहीं आया जिसकी पेट को कोरोना वायरस हो। इनके लिए कुछ वैक्सीनेशन भी होनी? कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन पेट्स के लिए तो हम करते हुए 20 साल हो गए, पर वो सिर्फ पेट की है, इंसानों से डिफरेंट है। वो कोरोना वायरस ही म्यूटेट होकर इंसानों में गया। तो पेट की इंडस्ट्री तो कोरोना वायरस की वैक्सीन काफ़ी समय से हम यूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से पर हमें दिक्कत ये हुई है इस समय लॉकडाउन की वजह से कि काफ़ी डॉग्स जो पेट्स हैं वो इम्यूनाइज नहीं हो पाए। तो इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाई क्योंकि वो वेटनेरियन के पास जाने से डरते थे कि कहीं इन्फेक्शन हो। तो उस इम्यूनिटी की वजह से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे पारो वायरस, जो हम रेगुलर वैक्सीन से दब गई थी। अब क्या हुआ है कि वो वैक्सीन की दबने से अब वो 1 साल नहीं मिले तो वो वायरस, पारो वायरस जैसी बीमारियाँ उठ के आने लगी, जो अब इस समय इंडिया में बहुत परेशानी की जड़ है, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री हम पारो वायरस से बहुत परेशान हैं। जस्ट बिकॉज एक कारण यही है कि 1 साल से इम्यूनिटी नहीं हुई, और जो वायरस है उसको मौका मिल गया बढ़ने का। मेरा नाम गौरी मौलिक ही है, मैं पीपल फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी हूँ। यहाँ पे आज ये जो वेट एक्सपो लगा है और ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इतने सारे वेटनेरियंस जब इकट्ठे आके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, साइंस को और उन्नति पहुंचाते हैं, उससे जानवरों का ही भला होता है। और जितना ज़्यादा उन्नति और बेटरमेंट वेटनेरियंस का होगा, उतना ही जानवरों का होगा। आज यहाँ के कुछ लेक्चर्स बहुत ही डिटेल्ड और साइंटिफिक थे, और उससे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे आके अटेंड किया है, और बहुत सारों ने इंटरनेट के माध्यम से। आज हमने वेटनरी एथिक्स की भी बात करी, और मेरी उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो वेटनेरियंस की कम्युनिटी में और उन्नति होगी, जो होनी चाहिए। मैम, क्या समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में पिछले 10-20 साल में कितना चेंज आप लोगों ने किया है या आया है जो देखा आप लोगों ने? बहुत सारे नए कानून भी बने हैं जिसमें वेटनेरियंस को नई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब बहुत वाइल्ड लाइफ में भी वेटनेरियंस का अब इस्तेमाल बढ़ गया है, जो पहले नहीं होता था। अब सड़क पे जो जानवर रहते हैं उनके भी नसबंदी के काम में वेटनेरियंस को और ज़्यादा ज़ोर शोर से वो किया जा रहा है। लेकिन इस सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और इसलिए शायद कि ये थोड़ा पिछड़ा रहता है। डायग्नोस्टिक्स का डेवलपमेंट बहुत कम है। हम देखें कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज किन्हीं चिन्हित शहरों में ही मौजूद होता है, सब जगह नहीं। तो ये चैलेंजेस हैं कि हम बेहतर तकनीक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। यहाँ पे जितने प्राइवेट वेटनेरियंस हैं उन्होंने अपने काबिलियत से बनाया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, और
बढ़िया रेफरल सेंटर्स हर शहर में खोलने चाहिए, जिससे कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग हो और वेटनरी प्रैक्टिस को और उन्नति मिले। आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है या गवर्नमेंट ने आप लोगों को किया है कि हाँ हम इसमें कुछ आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे या इसको और प्रमोट करेंगे? जी बिल्कुल। इनफैक्ट अभी ये जो पूरी वेटनरी प्रैक्टिस है, इसके भी एक नियम कानून तय हो रहे हैं। अभी तक तो इसका कोई नियम कानून था ही नहीं कि कोई भी कैसे भी प्रैक्टिस करे, चाहे वो सरकारी दवाखाना हो चाहे वो प्राइवेट दवाखाना हो। लेकिन अब उसके भी स्टैंडर्डाइजेशन और बहुत बेहतरीन स्टैंडर्डाइजेशन बनाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो ये एक बहुत बेहतर कदम है और इस साल ये स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और ये 5 सालों में फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा पूरे देश में। आपको लगता है कि एनिमल्स के लिए कोई एक एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए देश में, जो एनिमल्स के लिए हो स्पेशल? एक क्यों, हर शहर में होना चाहिए। हर शहर में ऐसे रेफरल सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, हर प्रकार के लाइव स्टॉक और स्मॉल एनिमल्स का। इसके साथ साथ हर नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ होना चाहिए। हर शहर में अर्बन वाइल्ड लाइफ के लिए भी कुछ होना चाहिए। अगर किसी चिड़िया को भी चोट लग जाए तो हमें स्पेशलिटी वेटनेरियंस का भी हमारे पास प्रोविज़न होना चाहिए। जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं, देयर इज़ जिस तरह जितना काम मेडिकल फील्ड में है, उससे भी कई गुना ज़्यादा काम वेटनरी फील्ड में है, क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, इतने सारे ऑर्गन्स हैं। अब उसको सरकार से उम्मीद है और कि वो इस दिशा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि हम जूनोटिक डिजीज़ेस को रोक सकें। अभी अगर हम जानवरों की बीमारियों को नहीं पकड़ेंगे तो ये पैंडेमिक जैसी तकलीफ़ें आती हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा फैलता है, कभी स्वाइन फ्लू फैलता है, तो कभी ग्लैंडर्स फैलता है। तो इन सब बीमारियों को रोकने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वेटनेरियन ही है।